नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। एक बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से, अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, इंटरिम बेल मिली है। कई सारी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने इंपोज की है। पहली कंडीशन, वो सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे, वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत मिली। तो क्या इससे दिल्ली में आने वाले वक्त में सीटों का फर्क पड़ जाएगा? क्या सिंपैथी वोट मिलेगा? किस तरह से अरविंद केजरीवाल अब ये 20 दिन भुनाएंगे? क्योंकि आज बेल मिली है, 1 जून तक बेल है, 2 तारीख को सरेंडर कर। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इस बीच कोई बड़ी खबर ये आ सकती है कि उनको नियमित जमानत मिल जाए? क्योंकि एक बार अगर इंटरिम बेल मिल जाए तो, हालांकि केस का मेरिट अलग है। चिराग जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा ये बेल क्यों मिला है, इसे कंफ्यूज नहीं करना है। ये केस में बेल इसलिए नहीं मिला है कि ये केस में इनके खिलाफ कहीं एविडेंस कमजोर पड़े हों, या केस से रिलेटेड कोई एविडेंस इनके खिलाफ नहीं जा रहा हो। ये बेल सिर्फ इसलिए मिला है कि कोर्ट भी ऐसा मान रहा था कि एक बड़ी पार्टी है और इलेक्शन के टाइम में इनको चुनाव प्रचार करने में मौका देना चाहिए और मिलना चाहिए। इससे केस का कोई भी लेना देना नहीं है। को जो केस का वर्डिक्ट है, जो केस की जो ताकत है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये केस कितना डाउन गया है, अब गया है। क्योंकि देखिए, जो सबसे 2 मेन चीज़, जो 5 क्लॉज रखे हैं, 5 पॉइंट्स रखे कोर्ट ने कि आप ये चीज़ नहीं करनी है, तो उसमें 2 पॉइंट्स है कि आप गवाहों से नहीं मिल सकते और अपने केस के बारे में रैली में या कहीं उसका जिक्र नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो ये दो चीजें सबसे बोला है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। और एक ही ये जो लाइन है, ही विल नॉट मेक एनी कमेंट विथ रिगार्ड टू हिज रोल इन प्रेजेंट ऑफ केस। मतलब अभी केस से रिलेटेड वो कोई भी बात अपनी चुनाव रैली में नहीं कर सकते। तो ये कुछ दिनों की बेल है और ये बेल दी गई है। वो इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा नेता है, जब बार बार एलिगेशन लगा रहा है कि उसे रोकने के लिए चुनाव प्रचार ना कर सके, इसलिए उसे जेल में रखा गया है, इसलिए उसे ईडी सीबीआई सब फंसा रही है। केजरीवाल का बहुत पहले से आरोप था, तो कोर्ट ने कहा चलो भाई, अब आप भी चुनाव प्रचार कर लो। आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, पहला बेनिफिट तो बहुत सीधा सीधा मिल गया है आम आदमी को। केजरीवाल बाहर आते हैं तो बहुत सारे दिल्ली के बहुत सारी सीट्स पे इसका इफेक्ट देखने मिलेगा, और खास करके पंजाब में ऐसा कहा जाता है कि केजरीवाल बहुत बिग फैक्टर हैं, क्योंकि जिस तरह स्टेट्स में खुद केजरीवाल पहुंचे थे प्रचार करने के लिए और वहां अच्छा परफॉर्म किया था आप पार्टी ने, तो अब एमपी के इलेक्शन में बीजेपी का कहा जा रहा था कि वहां रोल आउट कम है, वहां कैपेसिटी कम है कि वो उतना चुनाव प्रचार और लोगों के दिल में आ सकी है। लेकिन अब इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चिराग जी, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। बिल्कुल। कभी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, कभी एक पार्टी कहती है कि उसकी जीत हो गई। तो ये चिराग जी इंसिडेंट बेस्ड होता है। देखिए चिराग जी, हमेशा होता है जब सीबीआई किसी पे इन्वेस्टिगेट करती है, जब उनकी सरकार है तो लोकतंत्र की विजय होती है, जब उनकी सरकार नहीं है तो लोकतंत्र की हत्या। क्या कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सीबीआई। ठीक है, अब इसमें आगे क्या होगा? क्या अब अरविंद केजरीवाल नियमित जमानत ले सकेंगे? क्या ये एक बहुत बड़ा बेस होता है? चिराग जी, इंपॉर्टेंट चीज है, ईडी ने पूरी तैयारी की थी। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल कर रही थी उसमें मुख्य आरोपी बनाया है, जो हमारे सोर्स बोल रहे हैं, मुख्य आरोपी बनाया है। तो मुख्य आरोपी और ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आने वाले समय में जब इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, बड़े अधिकारी, बड़े लेवल के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। और मुझे नहीं लगता कि आगे जाके इन्हें बेल मिलने वाली रहा। याद है सत्येंद्र जैन को भी इंटरिम बेल मिली थी कुछ वक्त के लिए। तो ये इसको फौरी राहत कहा जा सकता है, इसको नियमित राहत नहीं कहा जा सकता। लेकिन केस की मेरिट पर कोर्ट ने ये तय नहीं किया, सिर्फ इस वजह से तय किया क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, और ऐसे में वो प्रचार पार्टी कर सकती है। ये तमाम बातें ये देखने वाली बात होगी। अगर ये ज़्यादा दिन तक जेल में रहते हैं तो ये क्या जेल में रह के सीएम पद पे रह के जेल से ही काम करेंगे, या कोई दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ये किसी और को अपॉइंट करेंगे? क्योंकि एक सीएम को सिर्फ जेल में रह के काम करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कानून के हिसाब से बात कीजिए ना, कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो रिजाइन करना पड़ेगा उनको। देखिए, लेकिन एक बार एक जेल के डीजी बता रहे थे कि एक दिन में आप कितने पेपर साइंस कर सकते हो, इसका भी कोई लिखा जोखा नहीं है कि कितने बार लोग मीटिंग को आ सकते हैं, इसके लिए भी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो जेल मैनुअल है कि भाई आप एक पर्टिकुलर टाइम पर मिल सकते हो, इतने लोग मिल सकते हैं रोज, सबके लिए। तो सबके लिए है। तो अगर जेल में 10,000 लोग हैं, 10,000 के परिवार डेली मिलने आ गए तो मिलने दिया जाएगा? सबके लिए राइट्स तो एक है ना, तो नियम तो सबके लिए सेम फॉलो करने लगेंगे। पता चला अरविंद केजरीवाल जेल में है, कैदी हैं, अभी आरोपी हैं। लेकिन आप देखो कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में भी रहे,
इंसुलिन का मामला उठा उनका, हाँ। कई मंत्री उनसे लगातार मिल रहे थे जाकर, कई उनकी वाइफ आज भी मिलकर आई है उनसे, बिल्कुल। वकील भी मिलते और मुझे रहते लगता हैं। है तो 6-7 मुझे लगता है बजे कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनसे मिल नहीं पा रहा है या 6-7 बजे तक। लेकिन चिराग जी आपको भी पता है एक फुल फ्लेज में काम करना, हम अंदर बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक बाहर बैठ के रिपोर्टिंग, बहुत फर्क हो जाता है। तो बाहर बैठ के काम करना, फुल फ्लेज में काम करना, फुल फ्लेज में चीजें समझना, बहुत सीक्रेट्स मीटिंग होती है। वो आप लेकिन secret meetings कैसे इस करेंगे? पार्टी के बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। ये वो पार्टी थी जिसने ये तय किया था कि ईमानदार पार्टी है, सत्ता में आए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में इस्तीफा दे दिया था और ये कहा था कि हम लोकपाल के फेवर में हैं और कोई पार्टी अगर लोकपाल का विरोध करेगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस उस समय समर्थन कर रही थी, लेकिन ये तुरंत सीएम के पद से हट गए। तब लोगों ने कहा बड़ा अच्छा काम किया। वैगनार चीफ मिनिस्टर इनको कहा जाता था, एक वैगनार लेकर घूमते थे। कभी कहा घर नहीं लेंगे, घर भी ले लिया। 45 करोड़ रुपए से ज़्यादा घर पर लगा दिए। धीरे धीरे शीश महल का आरोप लगा और धीरे धीरे एक लिकर पॉलिसी आई और दिल्ली के एलजी ने ये कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी एमएचए को और कहा कि बहुत बड़ा घोटाला है। जब जांच हुई तो अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए। सवाल ये उठता है प्रवेश, आप तो ईमानदार पार्टी थे। सोशल मीडिया पर लोग ऐसा पूछ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर भी लोग ये कह रहे थे कि आप फंसते कैसे चले गए। आप क्या, आपको पता नहीं था कि आप ये करप्शन हो रहा है? आप चाहते, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में इलेक्शन था, अगर ये आरोप को सही माना जाए ईडी के, जिसमें ईडी ने कहा कि भाई 100 करोड़ रुपए रूट हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अगर माना जाए ईडी की, आप मत लेते? आप कहते हैं मैं फ्री में लड़ूंगा इलेक्शन, जिसको लड़ना है लड़े मेरी पार्टी से, मैं पैसा नहीं लूंगा ना दूंगा, हम ऐसे ही इलेक्शन लड़ेंगे जितना हमारे पास पैसा है। तो ये फंसते कैसे चले गए सारी चीजों में? चिराग जी ऐसा बहुत बार होता है कि पार्टीज में एक सिंगल मैन डिसीजन नहीं होता। आपने पहले पार्टी तो बना ली, आपने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, फिर आपके आसपास में ऐसे 10 लोग आ जाते हैं पार्टीज में, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो इनके आसपास वाले लोग थे उन्होंने एक नेक्सस बनाया और इस नेक्सस में ये भी शामिल हो गए। मतलब जो ईडी का आरोप था, क्योंकि फायदा दिखाया गया। ईडी का जो आरोप है, ईडी का आरोप है कि केजरीवाल को फायदा दिखाया गया कि इससे इलेक्शन में हम यूज करेंगे, हम इलेक्शन में अच्छी विक्ट्री मिलेगी हमें। उससे क्या होगा? तो इलेक्शंस में सीट आएंगे, ईडी का जो आरोप है, सीट्स आएंगे तो वहाँ उनका स्टेट्स में उनकी पावर आएगी तो फिर काम बढ़ेगा, फिर सरकार आएगी, फिर इनका सेंटर पॉलिटिक्स में रोल आउट अच्छा होगा। फिर सबसे ध्यान देने वाली बात है, इस पैसे को गोवा में यूज़ किया गया जो बताया गया। अब चिराग जी आप देखिए, पंजाब जीत लिया इन्होंने, गोवा में इनका अच्छा दबदबा था, वहीं गुजरात में भी अपने अच्छे पैर पसार रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। अब जो इनके ऊपर नया आरोप लग गया है, एलजी ने 2 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी एनआईए को। एलजी के पास एक कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट, ऐसी कंप्लेंट सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं कि ये ऐसी कंप्लेंट पर क्या एनआईए जांच, क्या सबूत है भाई? आपने इनके फंडिंग में इतना पैसा आया, ये तो बहुत देश विरोधी काम हो गया प्रवेश। और एक ऐसी पार्टी जिसका आधार ही, मुझे याद है मैं रामलीला मैदान जाता था, लोग ऐसे देखते थे एक उम्मीद के साथ कि एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है। कहाँ गई वो ईमानदारी? अगर आरोपों में दम है तो अभी तो चिराग जी इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता। क्या पता कुछ टाइम बाद, देखिए आरोप तो ईडी ने अजित पवार पे भी लगाए थे, बहुत बड़ा स्कैम लगाया था, लेकिन अजित पवार आज बरी है। और आरोप तो अजित पवार की वाइफ पे भी लगा था, आरोप तो शिवसेना के बहुत 2-4 लीडर्स पे लगा था, जिन्होंने पाला पलट लिया, तो अब सबको क्लीन चिट मिल गई है। मोस्ट केसेस में यही हुआ है। तो अभी जल्दबाजी होगी ये बोलना, अब तो देखना होगा आगे जाके ईडी की केस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर पाती है और क्या नहीं। लेकिन आपने वीडियो बनाई थी और आपने ये सबूतों में कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बात बोली। हाँ, सबूत है, जो चेन बता दी है, जो ईडी जो चेन बता रही है। तो फिर आपको उस पर भी विश्वास नहीं? नहीं, अब देखिए अभी भी आप ईडी पर कह रहे हैं कि नहीं, मैं चिराग जी ये कह रहा हूँ कि ईडी बता रही है ना, ईडी बता रही है, और वो जो गवाह कोर्ट मान रहा है भाई, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है। दिल्ली हाई कोर्ट मान लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आगे इनके पास भी रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, फिर अभी राह खत्म नहीं हो रही है, तो ये इनके लिए अभी जगह काफ़ी है। देखिए इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट से ही मिली है ना, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आएंगी आज के टाइम पे। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है, देखिए कोर्ट पे कोई सवाल या निशान नहीं उठा सकता कि कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या है। अब कितना स्ट्रॉन्ग ईडी का केस है वो तो कोर्ट में स्टैंड आउट होगा, जब प्रोसीडिंग होगी, जब 1-to-1 आर्गुमेंट होगा, तब चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। अभी तो पूरा मौका है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे थे कि एक ऐसा अरविंद केजरीवाल एक नॉर्मल परिवार से आया, दिल्ली का सीएम बन गया, अब वो क्या सोच रहा होगा, उसको जेल में डाल दिया कि यार मैं इसलिए मैं सीएम बना। घर वाले भी सोच रहे हैं कि बता इस दिन के लिए हम सीएम बने। देखिए जेल तो बहुत सारे लोग गए, इमरजेंसी के टाइम तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता गए,
और पॉलिटिशियंस के लिए जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं जब वो पावर में होते हैं, पावर में नहीं होते। एलिगेशंस में दम कितना होता है, क्या वो तख्ते तक पहुंच पाते? आपको 2G स्कैम याद होगा, क्या हुआ उस केस में? क्या हुआ? कुछ केस में कुछ नहीं रहा गया। अब वापस से सुप्रीम कोर्ट गई है, सरकार वापस से सुप्रीम कोर्ट गई है, वापस से याचिका लगाई है कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हम स्टार्टिंग निष्कर्ष में तो हम देख लेते कि इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन उस केस का हुआ क्या? क्या आगे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, केस ढीला पड़ गया? या आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी में कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। ये तो जांच का विषय है। ईडी अगर बताएगी, कोर्ट में साबित करेगी। लेकिन सिर्फ ईडी की बातों पे विश्वास करके किसी को पहले दिन से आरोपी बनाना, ये मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता। क्योंकि जब तक प्रूव नहीं होता, आरोपी हैं, अभी आरोपी जैसा ट्रीट करें उन्हें, अपराधी जैसा नहीं। अभी आरोपी हैं, आरोप है उन पे, आरोप सिद्ध हो जाएंगे कोर्ट से तो उस दिन धड़ल्ले से बोलेंगे। जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर धड़ल्ले से उनका नाम लेके बोलते हैं कि उन्होंने ये स्कैम किया था। लेकिन जैसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और बहुत सारी पार्टियों ने लगा दिया, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, कि मिसयूज ऑफ पावर की वजह से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को फंसाया गया है और फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाए गए। तो वो कहीं ना कहीं अगर साबित होता है, अगर वैसा भी कहीं इन फ्यूचर देखने मिलता है, तो उसमें भी हैरानी नहीं हो सकती। क्योंकि आज के टाइम पे अगर जिस तरह पावर सेंट्रिक में ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, हर बार एक ही आरोप लगा रहे हैं, ये लिकर पॉलिसी पे बात ही नहीं कर रहे ना। ये बोल रहे कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। यार, आप और भी कुछ बात करो, आपको क्यों फंसाया जा रहा है? अगर आपके पास कोई एविडेंस है बेगुनाही के, आप वो दो, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि बड़ी राहत तो है आम आदमी पार्टी के लिए और झटका है विपक्ष के लिए। कितना केजरीवाल इसको भुना पाते हैं देखना होगा, इसका कितना फायदा मिल पाता है। क्या इसका आधार दूसरे केसों पर भी पड़ेगा आने वाले वक्त में? जैसे प्रवेश ने एक अच्छी बात बोली, एनआईए की जांच अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। आगे किस तरह की जांच होगी? क्या दोबारा समनिंग, एक के बाद एक केस ठोक कर जेल में डालने की प्लानिंग है या कुछ और ही प्लानिंग है? क्योंकि कई बातें ऐसी है जो अंदर की है, वो हमें तो पता लगती नहीं, लेकिन इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं। जाते हैं। चलिए, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।